गांव में मोमोज का धमाल। सुबह के सूरज की पहली किरणें जब गांव की मिट्टी को छू रही थी तो रामपुर गांव की चाय की दुकान पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार रमेश चाचा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे चाय उबल रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से निकला एक युवक जो शहर से आया था। चश्मा लगाए हुए, बैग में कुछ लाल लाल चीजें लटकाए। उसका नाम रोहन था। उसे देखकर रमेश चाचा चिल्लाकर बोले, अरे भैया, कौन हो? कहाँ से आए हो? चाय पियोगे क्या? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा जी, पिला दीजिए चाय। और आप ये लीजिए, मैं शहर से मोमोज लेकर आया हूँ, आप भी खाकर देखिए। ये सुनकर चाय की दुकान पर बैठे लोग चौंक गए। मुखिया जी जो तंबाकू चबा रहे थे बोले, मोमोज, ये क्या बला है भाई? कहीं ये भैंस का गोबर तो नहीं है ना? ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी रोहन ने अपने बैग से एक प्लास्टिक का डिब्बा निकाला और बोला, नहीं मुखिया जी, ये तो नेपाली स्ट्रीट फूड है। भाप में पकाए आटे के गोले, अंदर चिकन, पनीर या वेज स्टफिंग भरते हैं, स्पाइसी सॉस के साथ खाते हैं। एकदम स्वर्ग जैसा आनंद आता है। तभी पास में बैठे लल्लू ने नाक सिकुड़ी और कहा, ये क्या शहर की चीज है? अरे भाई, हमारा गांव तो रोटी सब्जी दाल भात पर चलता है। ये गोले खाकर हमारे पेट में दर्द तो नहीं होगा ना? रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे लल्लू भैया, आप ट्राई तो करो, मैंने स्पेशल बनाए हैं। देखो, ये स्टीम मोमोज हैं। रमेश चाचा ने एक मोमो उठाया और खाया। मोमोज खाते ही उनकी आंखें फैल गई और वो बोले, अरे वाह, ये तो कमाल का है, एकदम मसालेदार और चटपटा। चाचा को तो ये मोमो भा गया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। सभी लोग वहां आ गए। गांव की औरतें भी दौड़ी दौड़ी आईं। सरला भाभी ने रोहन से पूछा, रोहन बेटा, ये कैसे बनता है? क्या हम इसे घर पर बना सकते हैं? रोहन बोला, हाँ भाभी जी, बहुत आसान है। पहले मैदा गूंथो, फिर उसमें अंदर गोभी प्याज का मसाला भरकर फोल्ड कर लो, फिर भाप में 15 मिनट पकाओ। फिर सॉस बनाने के लिए लाल मिर्च, टमाटर और लहसुन को पीस लो। बस आपके मोमोज तैयार हैं। तभी मुखिया जी ने एक मोमोज खाया और जोर से चिल्लाए, है भगवान, ये तो बिल्कुल जहर है। मेरी तो जीभ जल गई। पानी दो, पानी। सब हंसने लगे। लल्लू बोला, मुखिया जी, ये शहर की चीजें गांव वालों के बस की नहीं है, लेकिन जो भी हो, मजा तो आया। रोहन भाई, कितने मोमोज लाए हो? रोहन ने कहा, बहुत है भाई सबके लिए। आज शाम को पार्टी करते हैं गांव के चौपाल पर। दोपहर तक गांव में मोमोज की चर्चा हो रही थी। स्कूल के मास्टर जी रामलाल जी ने बच्चों को बताया, बच्चों, ये मोमोज एशिया का फूड है, नेपाल से आया है, लेकिन हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पहले फिर ही इस तरह की चीजें खाना चाहिए। तभी एक बच्चा बोला, मास्टर जी, मोमोज में भूत तो नहीं? रामलाल जी हंसे और बोले, अरे नहीं बेटा, लेकिन मसाला इतना तीखा होता है कि लगता है कि भूत आ गया। शाम ढलते ही चौपाल पर भीड़ लग गई। रोहन ने गैस का स्टॉल लगाया। मोमोज भाप में पकाए। सभी दूर खुशबू फैल गई। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। पहले मुखिया जी आए। उन्होंने कहा, रोहन, ये फ्री है ना? हमारे गांव में तो सब शेयर करते हैं। रोहन बोला, हाँ मुखिया जी, आज तो फ्री है, कल से मैं स्टॉल लगाऊंगा। सरला भाभी ने एक प्लेट मोमोज लिए और पूछा, बेटा, ये फ्राइड मोमोज क्या है? रोहन ने कहा, भाभी जी, फ्राइड मोमोज तले हुए होते हैं, एकदम क्रिस्पी। लल्लू ने मोमोज खाते हुए कहा, वाह रोहन, ये तो हमारे समोसे से बेहतर है। लेकिन समोसे के अंदर तो आलू होता है, इसमें ये क्या है? रोहन ने बोला, गोभी, चिकन, पनीर, जो मन करे वो मोमोज खाओ लल्लू भाई। तभी अचानक कमला चाची वहां आई और मोमोज देखकर चिल्लाई, अरे, ये तो मेरे बेटे का फेवरेट है, वो ये शहर जाकर खाता है। अरे वाह, अब ये गांव में मिलेगा। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल चाची, मैं यहीं रुक जाऊंगा और
मोमोज की दुकान खोलूंगा। गुड्डू, जो गांव का शरारती लड़का था, बोला, भैया मोमोज में मिर्च ज्यादा डालो, स्पाइसी बनाओ। रोहन हंसा और बोला, हाँ गुड्डू, तेरे लिए एक्स्ट्रा चिली सॉस। रात हो गई। सब खा पी कर मजे ले रहे थे। तभी एक बूढ़े काका जी वहाँ आए और बोले, बेटा, ये विदेशी खाना हमारे गांव को बिगाड़ देगा। हमारी परंपरा का क्या होगा? तभी मुखिया जी बोले, अरे काका जी, अब समय बदल गया है। आज मोमोज आ गया, कल को पिज्जा आएगा। हमें समय के साथ थोड़ा बदलना होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है और इन चीजों के स्वाद भी तो लाजवाब है। काका जी ने एक मोमोज चखा और कहा, ठीक है। फिर रोहन ने कहा, सुनो सभी लोग, कल से मैं ऑर्डर लूंगा, घर घर डिलीवरी भी होगी। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। सरला भाभी ने उनकी पड़ोसन राधा से कहा, राधा, कल रात को तुमने मोमोज खाए, बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद था। राधा बोली, हाँ भाभी, लेकिन मेरे पति को पसंद नहीं आया। वह बोले, ये सब फालतू की चीजें हैं, अपनी रोटी ही ठीक है। सरला ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो, ये सब तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बच्चे तो दीवाने हो गए हैं। अगले दिन रोहन जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वहां तो लाइन लगी हुई थी। पहला कस्टमर आया। लल्लू, उसने कहा। रोहन भाई, 10 प्लेट देना, मैं अपने सभी दोस्तों को भी लाया हूँ। रोहन बोला, लल्लू भैया क्या बात है, तब तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, 80 की जगह 50 रुपए प्लेट। तभी मुखिया जी वहां आए और बोले, रोहन, तुम्हें गांव पंचायत से परमिशन लेना होगी इस दुकान के लिए, और हाँ, साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। रोहन ने कहा, जी मुखिया जी, मैं ले लूंगा परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे दौड़ते हुए रोहन की दुकान पर आए। गुड्डू बोला, भैया आज चीज मोमोज बनाओ। रोहन हंसकर बोला, क्या चीज? बेटा, यहाँ गांव में कहाँ चीज मिलेगा, लेकिन मैं कल शहर जाकर लेकर आऊंगा, फिर मिलेंगे चीज मोमोज। तभी मास्टर जी रामलाल वहां आए और बोले, रोहन बेटा, अच्छा किया तुमने यहाँ मोमोज की दुकान खोल ली, बच्चों को नया फूड खाने को मिलेगा। लेकिन सभी बच्चों सुनो, अपना होमवर्क करना नहीं भूलना। इतना कहकर मास्टर जी वहां से चले गए। दोपहर में महिलाओं का ग्रुप रोहन की दुकान पर आया। कमला चाची बोली, रोहन बेटा, तुम वेज मोमोज ज्यादा बनाओ, उनका स्वाद बहुत अच्छा है। रोहन ने कहा, जी चाची, बिल्कुल जैसी आप सबकी पसंद। शाम को रोहन के लिए समस्या आ गई। पास के गांव का ठाकुर सिंह वहां आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या, यहाँ पर नेपाली जहर बेच रहे हो? हमारे गांव को साफ रखो। रोहन बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। तभी मुखिया जी और बोले, ठाकुर जी, आप शांत हो जाइए। आप एक बार ये मोमोज खाकर तो देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इससे हमारे गांव का फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठाकुर जी ने मुखिया जी की बात मान ली और मोमोज खाकर देखें। मोमोज खाने के बाद ठाकुर जी बोले, अरे वाह, ये तो कमाल के हैं। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें गांव को टैक्स देना होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। रोहन बोला, हाँ जी ठीक है, 10% दूंगा पंचायत को। रात को चौपाल पर मीटिंग हुई। मुखिया जी बोले, गांव वालों, रोहन का मोमोज स्टॉल ठीक है, लेकिन नियम वही रहेगा। साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, अच्छा और शुद्ध सामान इस्तेमाल करना होगा। सभी ने सहमति दी। फिर लल्लू बोला, मुखिया जी, इसका नाम क्या रखेंगे? क्यों ना रामपुर मोमोज हट रख दे? सरला भाभी ने कहा, नहीं, गांव में मोमोज का धमाल रखते हैं। सभी ने कहा, हाँ, ये नाम सही रहेगा। रोहन बोला, जो भी हो, बस मेरा ये मोमो स्टॉल अच्छे से चल पड़े। कुछ समय बाद मोमो स्टॉल हिट हो गया। रोहन ने अब अपने साथ एक हेल्पर भी रख लिया, उसका नाम गुड्डू था। तभी मास्टर जी रोहन की दुकान पर आए और बोले, रोहन, मेरा एक सुझाव है, तुम स्कूल में मोमोज पार्टी देना,
ताकि बच्चों का मन ठीक से पढ़ाई में लगे। हम उन्हें लालच दे सके कि अगर वो ठीक से पढ़ाई करेंगे तो उनको मोमोज पार्टी मिलेगी। रोहन ने अपनी सहमति देते हुए कहा, हाँ सर, बिल्कुल, हर महीने। कुछ समय बाद रोहन के लिए मुसीबत शुरू हुई। गांव में तेज बारिश के साथ बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से रोहन की दुकान बर्बाद हो गई। रोहन बहुत ही उदास हो गया। फिर मुखिया जी ने आकर रोहन से कहा, चिंता मत कर बेटा, हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। लल्लू ने कहा, हाँ, मैं दुकान फिर से ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा भाई। सरला भाभी ने कहा, मैं मोमोज बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ समय बाद बाढ़ के हालात सुधरने के बाद रोहन का मोमोज स्टॉल फिर से चमक उठा। अब ग्राहक दोगुने हो गए। पास के गांव के ठाकुर सिंह रोहन के पास आए और बोले, रोहन, हमारे गांव में भी ये मोमो स्टॉल लगाओ और पार्टनरशिप कर लो। रोहन बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। रोहन बहुत खुश हुआ। मुखिया जी बोले, रोहन बेटा, तूने गांव में बहुत अच्छा बदलाव लाया है। पहले बेरोजगारी थी, पर अब कमाई का साधन हो गया है। रोहन ये सुनकर भावुक हो गया और बोला, नहीं मुखिया जी, गांव ने तो मुझे अपनाया है। मोमोज तो बस बहाना था, मुझे तो यहाँ असली प्यार और अपनापन मिला। तभी लल्लू ने कहा, रोहन भाई, अब पिज्जा भी लाओ। रोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे पिज्जा भी आ जाएगा। गांव में मोमोज की कहानी फैल गई। शहर के अखबार में खबर आई, गांव में मोमोज क्रांति। रोहन ने अपने इंटरव्यू में कहा, ये सब गांव वालों का कमाल है, जिन्होंने मुझे दिल से अपनाया। इस तरह रामपुर गांव पहले से खुशहाल हो गया। मोमोज ने न सिर्फ लोगों का पेट भरा, बल्कि सबके दिल भी जोड़े।